पूरी दुनिया से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। 25,000 टिकट्स अब तक सेल हो चुके हैं। और आपको पता है ये जो 25,000 टिकट्स हैं ये 9 मिलियन दिरहम में फरोख्त हुए हैं। सबसे महंगे टिकट थे जिनकी कीमत स्थानीय एडी दिरहम में थी 12,000 ईच, मतलब लगभग 3 लाख रुपए की टिकट थी। इतनी हाई फाई सिक्योरिटी दी, इतने पैसे लगाए। पीसीबी जनाब लाहौर का स्टेडियम हम बना रहे हैं, जनाब हम कराची का स्टेडियम बना रहे हैं, हम पिंडी का स्टेडियम बना रहे हैं। स्टेडियम पे स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, टीम ठुस हो जाती है। सर ये जो है ना, वैसे तो मातम पड़ा हुआ है, पिट्टन पड़ा हुआ है, रो रहे हैं पाकिस्तानी। ऑब्वियसली रोने ही है कि भाई असीते निकल गए। एक तो निकल गए, ऊपर से ये कि भाई आप ये देखिए कि उस सिंगल विक्ट्री के बगैर निकल गए, इतने पहले निकल गए और जो फाइनल होना था वो भी नहीं हुआ पाकिस्तान। ये हिस्ट्री क्रिएट हो गई है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहा था और इंडिया ने पाकिस्तान में मैच नहीं खेले। ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। देखें, अब आज ऑस्ट्रेलियंस, ब्रिटिश, न्यूजीलैंड सारे एक ही चीज बोल रहे हैं कि जितनी इंडिया की डोमिनेंस है क्रिकेट के ऊपर, उसका तो मतलब यह है कि इंडिया राज करेगा। के ले लो, इंडिया आएगा पाकिस्तान, हम होस्ट हैं, हम बायकॉट कर देंगे चैंपियन ट्रॉफी का। मैं स्टेडियम में था और मुझसे वीडियो नहीं बनाई गई। न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका का मैच देखा मैंने और पाकिस्तान की टीम को देखकर ये दवाइयां खानी पड़ रही हैं। ये पैराडोल का पत्ता मेरे हाथ में है, ये हाल कर दिया हमारा इन प्लेयर्स ने। देखें, वो क्रिकेट को कहा, उन्होंने मिडिल ईस्ट को इन्वॉल्व कर लिया। आज उन्होंने कहा जी कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है हम दुबई में खेलेंगे। तो मुझे बात बताएं, होस्ट तो फिर दुबई हो गया ना, पाकिस्तान तो ना हुआ। फायदा तो दुबई ले गया। दुबई ने सर मैचेस देखने के लिए पाकिस्तानी वीजा की अप्लाई कर रहे थे, कैंसिल कर दिए थे। हाँ, क्योंकि दुबई को ये डर था कि आके भीख ही मांगेंगे आखिरकार। हाँ। इंडिया के आगे इंग्लैंड ने कुछ नहीं बोला, इंडिया के आगे साउथ अफ्रीका ने कुछ नहीं बोला। या तो आप ये भी लेते या ये भी नहीं लेते। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पीड में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि इस बार फाइनल मैच जो है न्यूजीलैंड और भारत के बीच होने वाला है, वो भी दुबई के अंदर। ठीक है, पाकिस्तानियों को बिल्कुल सुगल लग गई है दोस्तों। उसका धुआं जो है यहाँ तक दिख रहा है, जिस तरीके से लोग नाराज़ दिख रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर दुखी का माहौल छाया हुआ है। चारों तरफ न्यूजीलैंड भारत का मैच का, फाइनल मैच का जो है चर्चा चल रहा है दोस्तों। आपको बता दोस्तों, तकरीबन 9 मिलियन दिरहम का जो है वो टिकट बिक चुका है अब तक। 25,000 से ऊपर जो है, 30,000 से ऊपर जो है तकरीबन जो है टिकट बिक चुका है दोस्तों दुबई के अंदर। अगर इससे सोच सकते हैं कि अगर यही मैच भारत और न्यूजीलैंड का अगर पाकिस्तान के अंदर होता तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हुआ होता दोस्तों ये इंडिया के मैच से। इंडिया जो है पाकिस्तान में मैच ना जा कर के जो है ना खेल करके पाकिस्तान को बहुत ही बड़ा जो है झटका लग गया है। पूरे पाकिस्तान की मीडिया हैरान है। चीमा का कहना है कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि अब दुबई होस्ट कर रहा है, हम होस्ट नहीं कर रहे हैं, दुबई होस्ट कर रहा है, तभी तो वहाँ पे इतनी कमाई हो रही है। आप क्या समझ रहे हैं? लोग पागल हुए जा रहे हैं, लोग क्रेजी हो गए हैं कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी का ये फाइनल देखना है। पूरी दुनिया से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। 25,000 टिकट्स अब तक सेल हो चुके हैं। और आपको पता है ये जो 25,000 टिकट्स हैं ये 9 मिलियन दिरहम में फरोख्त हुए हैं। यूएई के, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो दिरहम है उसमें 9 मिलियन दिरहम्स के चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स सेल हो चुके हैं, बिक गए हैं। अब आप इससे अंदाजा कर लें कि कितना क्रेज है, कितना क्रेज है इस वक्त। लोग देखें, आप वो तो ठीक बात है, दुनिया की 2 दी बेस्ट टीम्स इस वक्त खेलेंगी, लेकिन जो इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस हैं वो पूरी दुनिया में हैं। सर ये जो है ना, वैसे तो मातम पड़ा हुआ है, पिट्टन पड़ा हुआ है, रो रहे हैं पाकिस्तानी। ऑब्वियसली रोने ही है कि भाई असीते निकल गए। एक तो निकल गए, ऊपर से ये कि भाई आप ये देखिए कि उस सिंगल विक्ट्री के बगैर निकल गए, इतने पहले निकल गए और जो फाइनल होना था वो भी नहीं हुआ पाकिस्तान में। कितनी मतलब सोने पर सुहागा। सर सारे टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं और 9th को जो कुछ होना है, 9 को घमसान का रन पड़ना है और पूरी दुनिया में उस वक्त सिर्फ एक काम हो रहा होगा कि मैच देखा जा रहा होगा। और जो वहाँ पर स्टेडियम है वहाँ पे टिकट कोई मिल ही नहीं रही, अब सारी तो फरोख्त हो चुकी है। वो कह रहे हैं हज़ारों डॉलर्स में हुई हैं टिकटें फरोख्त। जो वीआईपी की टिकट्स थी वो तो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में हुई हैं। अब आप सोचिए वहाँ पे शेख और कितने तो अमीर अमीर बंदे रहते हैं,
है जी। तो वो जो है वो उन्होंने तो रेल पेल कर दी, उनका एलो फड़ो, एक एक टिकट 10-10 हज़ार डॉलर दे दिया होगा उन्होंने। ठीक है, तो इस तरीके से टिकटें बिकी हैं। बकौल रमीज राजा, अगर नरेंद्र मोदी चाहें तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो बंद हो सकती है। वो इसलिए कि इंडिया पैसे देता है आईसीसी को, आईसीसी से हमें पैसे मिलते हैं और हम उससे फिर अपनी क्रिकेट खेलते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया पैसे देता है बिकॉज वो पैसे कमाते हैं। जब पैसे बनाते हैं, पैसे कमाते हैं, वो पैसे लगाते हैं, तो फिर डोमिनेट भी तो वही करेगा। देखें, अब आज ऑस्ट्रेलियंस, ब्रिटिश, न्यूजीलैंड सारे एक ही चीज बोल रहे हैं कि जितनी इंडिया की डोमिनेंस है क्रिकेट के ऊपर, उसका तो मतलब यह है कि इंडिया राज करेगा। ये है वो इंडिया का माइंडसेट। वो परवाह ही नहीं करते किसी चीज की। उसकी लॉजिक ये बनती है कि उनको इस चीज का पता है कि हम अकेले ही फैसला कर लेना कि हम हमारे वोट से जिस मर्जी को आईएमएफ में पैसा देगा तो चीज चलेगी। अब मुझे ये बताएं, इंडिया इसी तरह अकेले ही फैसला कर ले कि किसको क्या देना है, तो इंडिया जितने पैसे दे रहा है आईसीसी को, इंडिया बहुत सारी चीजें कर सकता है। सो पहली बात तो यह है कि इंडिया ने पैसे कमाया और इंडिया ने, आपको पता है, क्रिकेट को प्राइवेटाइज किया। जैसे कि उन्होंने ये जो अपनी इंडियन प्रीमियर लीग कराते हैं, आईपीएल जैसे कराते हैं। अब आईपीएल इतनी बड़ी चीज बन गई है कि आईपीएल जो है वो कभी उसकी सुनने में आता है कि जी वो अपनी ऑक्शन जो है वो रियाद में कराते हैं, जद्दा में कराते हैं, दुबई में कराते हैं, क्या क्या वो करते हैं। उन्होंने इंटरनेशनलाइज कर दिया चीज को। जिस तरह आपको याद होगा कि बॉलीवुड जो है, बॉलीवुड अपने जो अवार्ड्स हैं वो आईफा अवार्ड्स होते थे, वो कभी कनाडा कराते थे, कभी लंदन कराते थे, कभी अमेरिका कराते थे, कभी कहीं कराते थे। इसी तरह आप देखें वो क्रिकेट को कहा, उन्होंने मिडिल ईस्ट को इन्वॉल्व कर लिया। आज उन्होंने कहा जी कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है हम दुबई में खेलेंगे। तो मुझे बात बताएं, होस्ट तो फिर दुबई हो गया ना, पाकिस्तान तो ना हुआ। फायदा तो दुबई ले गया। आज कह रहे हैं कि जनाब पीछे उनको फेवर होती है। भाई फेवर किस तरह ना हो, इंडिया ने सिस्टमैटिकली फायदा उठाया है जरूर कि इंडिया जनाब वहां पे होस्ट बन के बैठा, वो भी तो होस्ट बन के बैठा हुआ। साथ ही इंडिया ने जो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसके इंटरेस्ट भी जीत लिए हैं। वो किस तरह कि उनको बताया देखो हम तो आपको करोड़ों रुपए का मुनाफा देते हैं, देखो ये जो तुम्हारे यहाँ क्रिकेट स्टेडियम है ये हमारी वजह से आबाद है, देखो हमारे लोग जो दुबई के अंदर है वो आपका मैच देखने आते हैं। सो इंडियंस जो है वो यूएई को उसके ऊपर एहसान चढ़ाते हैं कि देखो हम ये चीजें कर रहे हैं। अभी मुझे पता चला कि पता नहीं कौन सी कुछ चैंपियंस ट्रॉफी है, कौन सा इंडिया कोई करवा रहा है, लीग करवा रहा है, तो उसका आधे मैचेस जो है वो ओमान में होंगे और आधे मैचेस दुबई में होंगे। तो इंडिया अपनी क्रिकेट को फॉरेन पॉलिसी टूल के, अपने इन्फ्लुएंस के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। अब ओमान के अंदर भी उनको पता है हमारी साइजेबल पॉपुलेशन मौजूद है, तो वो उसका भी इन्फ्लुएंस ले रहे हैं कि जी ओमान में क्रिकेट होगी। अब ओमानी बड़े खुश होंगे कि जी थैंक्स टू इंडिया कि इंडिया क्रिकेट यहाँ पे लेके आ रहा है। हमारे मुल्क में हल्ला गुल्ला, रश, शोर शराबा, पैसा, इस तरह की चीजें आएंगी थैंक्स टू इंडिया। इंडियंस ये काम कर रहे हैं। हमने क्या कर रहा है, हमने सारी दुनिया को पाकिस्तान लेके आते हैं, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी देते हैं, इतनी हाई फाई सिक्योरिटी होती है कि उनके नजदीक, तो जब प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी होती है तो दोनों सड़कों बंद कर दी जाती है। जो नॉर्मल वीवीआईपी होती है तो एक सड़क बंद होती है। हमने देखा कि मुख्तलिफ औकात में जब बाहर के मुल्कों के वजीर आजम या सदूर पाकिस्तान आते हैं तो दोनों सड़कें बंद कर, जब क्रिकेट टीम पाकिस्तान में मूव करती है तो दोनों सड़कें बंद कर दी जाती हैं, दोनों सड़कें। इतनी हाई फाई सिक्योरिटी दी, इतने पैसे लगाए। पीसीबी जनाब लाहौर का स्टेडियम हम बना रहे हैं, जनाब हम कराची का स्टेडियम बना रहे हैं, हम पिंडी का स्टेडियम बना रहे हैं, स्टेडियम पे स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, टीम ठुस हो जाती। पाकिस्तान के इस हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि होस्ट पाकिस्तान कर रहा है। अब मैच हो रहा है दुबई के अंदर। 4 मैच हुए हैं भारत के, अब तक बड़े बड़े मैच हो चुके हैं। बहुत ही तगड़ा कमाई दुबई को इस बार हुआ है मैच से भारत के। अगर यही मैच अगर लाहौर के अंदर होता कदाफी स्टेडियम में तो पाकिस्तान को भी फ़ायदा होता। नहीं, पाकिस्तान पहले इसका गणना लगा दिया था कि इस बार हम होस्ट कर रहे हैं तो क्या पता कुछ पाकिस्तान का विकास हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। भारत ने मैच वहाँ बॉयकॉट कर दिया। वही मैच दुबई के अंदर हो रहा है और दुबई को बहुत ही ज़्यादा मुनाफा हो रहा है दोस्तों। तकरीबन बहुत ही महंगे महंगे टिकट वहाँ पे बिक रहे हैं दोस्तों। दुबई को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ इसको लेकर के। पाकिस्तान जो सोचा था वैसा हुआ नहीं। पूरे पाकिस्तान की मीडिया
पूरे पाकिस्तान की जनता 4 टाइम का नमाज पढ़ रहे हैं कि इंडिया हार जाए, इंडिया हार जाए। इस बार भी ऑस्ट्रेलिया से भी जो है, ऑस्ट्रेलिया से मैच हो रहा था भारत और इंडिया का, उस समय भी जो है पाकिस्तानियों ने खूब जोर लगाया, चार बार का नमाज पढ़े, दुआ मांग रहे थे कि इंडिया हार जाए, जिससे फाइनल मैच जो है वो लाहौर के अंदर खेला जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भगवान जो चाहता है वही होता है, किसी को किस मनाने से कुछ होता नहीं है। वही बात है दोस्तों, भारत जो है मैच जीत गया और मैच का रुख बदल गया। अब वही मैच जो है वो दुबई के अंदर होगा, फाइनल मैच न्यूजीलैंड और भारत का। 9 मिलियन से ऊपर जो है तकरीबन दोस्तों, आपको बता दें, दिरहम का जो है टिकट बिक चुकी है। पाकिस्तानी रुपए इस बार माला माल हो गए होते अगर यही टीम अगर इंडिया पाकिस्तान में खेल रही होती तो। पूरे पाकिस्तान की मीडिया सदमे में है, पाकिस्तान के लोग सदमे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बोलती बंद हो गई है दोस्तों। इस तरीके से इन लोगों की सुलग गई है देख करके, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इंडिया का जो है मैच में जो है सबसे नंबर 1 टीम आ चुकी है। दुनिया में नंबर 1 टीम चल रही है इंडिया।